दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एनपीसीआई और बैंक की तरफ से एक नए नियम लागू किए हैं और ये नए नियम किसके लिए हैं चलिए जानते हैं इस वीडियो के अंदर। तो वीडियो शुरू करने से पहले गाइस अगर आप हमारे इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। तो सबसे पहले गाइस ये जो नियम है ईपीएस और एमएटीएम जो ज़्यादातर यूज़ करते हैं उसके कुछ ट्रांजैक्शन को लेकर के एनपीसीआई और बैंक की तरफ से कुछ नियम चेंज किए गए हैं और इस नियम को आप फॉलो करते हैं तो ही आपके लिए सही रहेगा, नहीं तो आपको काफ़ी सारा नुकसान भी झेलना पड़ सकता है। तो चलिए गाइस जानते हैं। सबसे पहले एपीएस और एमएटीएम के कैश निकासी के कुछ नियम बदलाव किया गया है। तो पहला जो नियम है पहला ये है कि आप अगर सभी प्रधानमंत्री जनधन योजना सीएसपी खाते मासिक निकासी महीने में एक बार ही कर पाएंगे, ठीक है। बाकी सामान्य जितने भी खाते हैं सब में 4 बार ही आप निकासी कर पाएंगे। और दूसरा जो नियम है एनपीसीआई और बैंक की तरफ से लागू किया है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का निकासी अधिकतम 9,900 तक ही होगा, ठीक है। उसके अलावा आप उससे ज़्यादा नहीं कर पाएंगे उसके बाद। और तीसरा अपडेट जो है एनपीसीआई और बैंक की तरफ से है, बैंक ऑफ इंडिया, केनरा बैंक और सेंट्रल बैंक का निकासी एक टर्मिनल से एक बार ही होगा। चौथा अपडेट जो एनपीसीआई और बैंक की तरफ से लागू किया गया है, बैंक ऑफ बड़ौदा और सेंट्रल बैंक का निकासी जो है आइरस से ही होगा, ठीक है। और पांचवा जो एनपीसीआई और बैंक की तरफ से जो अपडेट दिया गया है, पांचवा अपडेट है किसी भी बैंक का निकासी 24 घंटे में एक ही बार होगा। 24 घंटे में आप एक बार ही कोई भी बैंक का निकासी आप कर पाएंगे, ठीक है। और छठा जो है आईरेस मशीन से निकासी पर एजेंट का सत्यापन बार बार नहीं करना पड़ेगा। अगर आप आईरस से पैसे विड्रॉल करते हैं तो आपको बार बार कुछ भी टू इफेक्ट वेरिफिकेशन इस तरह का सत्यापन करना होता है वो नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। और सातवां अपडेट एनपीसीआई और बैंक की तरफ से जो किया गया है ये है एमएटीएम से 24 घंटे में अधिकतम आप एक बार ही 10,000 का ही ट्रांजैक्शन कर पाएंगे, इससे अधिक आप नहीं कर पाएंगे, ठीक है। और आठवां जो अपडेट है एनपीसीआई और बैंक की तरफ से ये बता रहा है कि 30 जून तक ही L0 डिवाइस यूज रहेगा। बाकी आपका 1 जुलाई से L1 डिवाइस ही यूज होगा, दूसरा यूज नहीं होगा, L0 बंद हो जाएगा, ठीक है। तो आप अगर जो टाइम लाइन दिया गया है इस टाइम लाइन के बाद अगर L0 डिवाइस आप यूज करेंगे तो वो नहीं होंगे। चलिए बात करते हैं 9 नंबर की अपडेट। तो यहाँ निकासी का समय सुबह 7 बजे से लेकर के 10 बजे तक ही होगा, ठीक है। सुबह 7 बजे से लेकर के शाम 10 बजे तक आप निकासी कर पाएंगे। ऐसे पहले आप 10, 11, 12, 1 बजे कभी भी आप विड्रॉल कर पा रहे थे, लेकिन अब जो ये नियम लागू होने के बाद आप सुबह 7 बजे से लेकर के शाम 10 बजे तक ही ट्रांजैक्शन कर पाएंगे अपने एपीएस आईडी में, ठीक है। ये 9वां अपडेट था। और 10वां अपडेट ये है हर निकासी का रिकॉर्ड रजिस्टर मेंटेन रखना जरूरी कर दिया गया है। अगर इतना आप कर लेते हैं तो ठीक है, नहीं तो आपकी आईडी बंद कर दी जाएगी और आपके ऊपर कार्रवाई भी हो सकती है। तो याद से गाइस आपको ये चीज़ ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर आप जितने भी 10 का 10 अपडेट जो एनपीसीआई और बैंक की तरफ से दिया गया है इसे अगर आप फॉलो नहीं करेंगे तो आपकी आईडी हमेशा के लिए बंद हो जाएगा और आप भविष्य में कभी भी एपीएस यूज नहीं कर पाएंगे। तो चलिए गाइस अगर आपको भी एपीएस आईडी चाहिए, पैन इंडिया कहीं से भी हैं और सबसे बेस्ट एपीएस कंपनी चाहिए जहां आपको 1 रुपये का भी कोई फ्रॉड नहीं हो, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं एपीएस के लिए। हमारे पास आपको रेलीगेयर डीजीपे एपीएस मिल जाएंगे, इजी पे मिल जाएंगे, काफ़ी सारे हमारे पास एपीएस हैं जिसे आप लेकर के अच्छे खासे अर्निंग कर सकते हैं, कमाई कर सकते हैं अच्छे कमीशन के साथ साथ गाइस अगर आप एसबीआई, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, जाना स्मॉल फाइनेंस बैंक, सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक, एनएसडीएल पेमेंट बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक किसी का भी आईडी लेना चाहते हैं
तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारे पास आधार की भी आईडी प्रोवाइड कराने की पूरी कोशिश करेंगे कि आधार का भी आप काम करना चाहते हैं तो इस विषय में भी आप हमसे बात कर लीजिए, हम प्रोवाइड करवा देंगे। तो चलिए गाइस, आज के इस वीडियो के अंदर यही जानकारी था। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा, और हमारे इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। धन्यवाद।